हेलो एवरीवन। आज क्लास 5th में हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस में हमारा है थर्ड लेसन। थर्ड लेसन में आपका है द लाइफ ऑफ एनिमल। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे द लाइफ ऑफ एनिमल्स, जानवरों का जीवन। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, respiration, movement in animals, general behavior of animals. ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। All animal need food, water, air and shelter to survive. सभी जानवरों को, ठीक है, सभी जानवरों को पानी, हवा और आश्रय की आवश्यकता होती है जीने के लिए। ठीक है, उन्हें सरवाइव करने के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है। They roam over a large area. वे एक बहुत बड़े एरिया में, ठीक है, ये लार्ज एरिया में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। Some need space enough to find food, water, shelter and a mate. Some need space. कुछ जगहों की आवश्यकता होती है जहां उन्हें पर्याप्त भोजन, पानी, आश्रय मतलब जहाँ पे वो रह सके, और साथ में एक साथी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उन्हें एक स्पेस की आवश्यकता होती है जहाँ पे उन्हें भोजन प्राप्त हो, पानी और शेल्टर, और एक साथी में मिले। Some animals live on land while some live in lake, rivers and ocean. Some fly in air. कुछ जानवर लैंड पर रहते हैं, समतल पर रहते हैं, धरातल पर रहते हैं, ठीक है, भूमि पर रहते हैं। कुछ लेक, झील में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, ठीक है, महासागरों में रहते हैं, और कुछ हवा में उड़ते हैं। Animals move differently and eat different kinds of food. They have different food habits. जानवर अलग प्रकार से मूव करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार से वो मूव करते हैं, गति करते हैं, और अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। They have different food habits. उनका जो भोज्य स्थान होता है वो क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। On the basis of their food habits, animal can be classified into following classes. जानवरों के भोजन के आधार पर, ठीक है, जानवरों के भोजन के आधार पर उन्हें निम्न भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उन्हें अलग अलग किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉयन है, फिश है, बर्ड है। अगर देखें तो ये लैंड एनिमल है, ये वाटर एनिमल है, और ये आपका एयर एनिमल है। तो चलिए हम लोग उनके भोजन के आधार पर, उनके खाने के आधार पर हम देखते हैं कि वो कितने प्रकार के जानवर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका कार्निवर्स। कार्निवर्स मीन्स क्या होता है? मांसाहारी। कार्निवर्स फीड ऑन फ्लेश ओनली। जो कार्निवर्स होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो केवल फ्लेश मतलब कि मांस का सेवन करते हैं। ठीक है, वो अपने आप को किससे फीड करते हैं? फ्लेश से। Construction of the claws, teeth and beak or mouth of these animals so to tear the flesh. Lion, tiger, jackal, wolf, etc. are carnivores. Construction of the claws. उनके पंजों की बनावट, दांत, और beak means चोंच, और माउथ उनका जो मुंह होता है, ठीक है, उनके पंजों की बनावट, उनके दांतों की बनावट, उनकी चोंच जो होते हैं, उनके जो बीक होते हैं, और उनका जो माउथ होता है, ये एनिमल्स के लिए क्या होता है? अनुकूल होता है। ठीक है, जानवरों के लिए अनुकूल होता है, जिससे कि वो टीयर मीन्स क्या होता है? फाड़ना, नोचना। फ्लेश मीन्स क्या होता है? मांस, मांस को नोच सके या फाड़ सके, चीर सके। ठीक है, तो जो इनके जो पंजे होते हैं, जो इनके दांत होते हैं, जो इनके मुंह होते हैं, उनके जो चोंच होते हैं, वो सब क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं मांस को नोचने के लिए जानवरों में। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, जैकाल, वुल्फ, ये सब क्या है? आपके कार्निवर्स एनिमल हैं। ओके, दे हैव लॉन्ग, शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। ठीक है, दे हैव लॉन्ग मतलब लंबे, शार्प हो गए, और पॉइंटेड
पॉइंटेड मतलब नुकीले, ठीक है, लंबे, तेज और नुकीले दांत होते हैं। इनमें क्या होते हैं, इनके जो दांत होते हैं वो लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं और तेज होते हैं। दे कैन ऑल्सो चीव द बोन्स स्लीप, ये बोन्स को भी, हड्डियों को भी आसानी से चबा सकते हैं। These animals have strong claws and sharp nails. इन जानवरों के जो क्लॉ होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो इनके नाखून होते हैं वो शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, तेज होते हैं, ठीक है। Carnivorous birds such as the vulture, eagle and kite, ठीक है। देखिए आप, ये vulture है, ईगल और जो काइट है, ये क्या है, कार्निवोरस बर्ड्स है ना। जो कार्निवोरस बर्ड्स हैं, जैसे कि आपका vulture, eagle and kite have strong pointed and curved beak which help them to tear the flesh of their prey. तो जो vulture है, eagle है, kite है, उनके जो काइट है, उनके मजबूत, नुकीले और कर्व मतलब जो उनका जो बीक होता है, जो उनका चोंच होता है, कुछ इस तरीके से बना होता है, ठीक है। जो उनका चोंच होता है कुछ इस तरीके से होता है, जिसको हम बोलते हैं कर्व, ठीक है। तो कर्व टाइप का जो उनका बीक होता है, जो उनका चोंच होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से वे फ्लेश को अपने शिकारी के, ठीक है, अपने शिकार के फ्लेश को नोचते हैं, ठीक है, उनके मांस को नोचते हैं या फाड़ते हैं। They also have strong sharp claws that help to hold the flesh while tearing it. और उनके जो क्लॉज होते हैं, ठीक है, जो उनके पंजे हैं, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग और नुकीले भी होते हैं, जिनकी हेल्प से वो नोचते समय, ठीक है, नोचते समय फ्लेश को नोचते समय उन्हें पकड़ते हैं, ठीक है। जो उनके पंजे होते हैं वो क्या होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अपने जो शिकार है उनको अच्छे से पकड़ लेते हैं, उसके बाद उन्हें नोचते हैं। आगे देख लेते हैं जो हर्बीवर्स। यहाँ देखिए दिया है नो दिस ऑल्सो, इसे भी जानना है। तो देखिए क्या है, गेम पेंट ऑफ चाइना, अफ्रीकन एलिफेंट, ब्लू व्हेल एंड चीता एंड endangered animals which may become extinct very soon. तो इसमें कहा है कि जो चाइना का गेम पेंडा है, ठीक है, अफ्रीकन जो हाथी है, ब्लू व्हेल है और जो चीता है, ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही संकट में है और ये जानवर धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, बहुत जल्द विलुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका हर्बीवर्स। हर्बीवर्स मीन्स होता है शाकाहारी। हर्बीवर्स मीन्स क्या होता है, शाकाहारी, जो कि देखिए हर्बीवर्स फीड ऑन प्लांट एंड ग्रास ओनली। जो हर्बीवर्स होते हैं वो केवल प्लांट मतलब पौधे और घास का सेवन करते हैं, ठीक है, केवल इन्हीं पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, अपने आहार के लिए। Such animals have sharp front teeth to cut their food easily. कुछ जानवरों के जो दांत होते हैं, ठीक है, जो फ्रंट के जो दांत होते हैं, जो सामने के दांत होते हैं, वो शार्प होते हैं, तेज होते हैं, और जो जिससे वो अपने भोजन को आसानी से कट करते हैं, ठीक है, जिससे वो अपने भोजन को आसानी से कट कर लेते हैं। Their hind teeth are broad and strong enough to chew the food. और जो उनके पीछे के दांत होते हैं, ठीक है, हैंड मीन्स क्या होगा, पिछला, जो इनके पीछे के दांत होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉड मतलब चौड़े और मजबूत होते हैं, जो कि भोजन को चबाने के लिए पर्याप्त होते हैं, ठीक है। काऊ, बफेलो, गोट, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, डियर, इटिसी आर हर्बीवर्स एनिमल। काऊ मतलब गाय, ठीक है, काऊ, बफेलो, गोट, जो जेब्रा, ठीक है, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, डियर, ये सब क्या है, आपके हर्बीवर्स एनिमल हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, हर्बीवर्स एनिमल ही, ये केवल अपने भोजन में घास का सेवन, घास और पौधों का सेवन करते हैं, ठीक है। Some herbivores such as cow, buffalo, etc. first cut and swallow their food and then bring it back to their mouth and chew it.
कुछ हर्बीवर्स, ठीक है, कुछ शाकाहारी जैसे कि काऊ और बफेलो, ठीक है, गाय और भैंस जो होते हैं वो फर्स्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो अपने भोजन को कट करते का, ठीक है, उन्हें अपने मुंह में लेते हैं एंड स्वेलो देयर फूड, और अपने भोजन को क्या जो कट करते हैं उनको क्या कर जाते हैं, वो निगल जाते हैं, ठीक है, स्वेलो मीन्स क्या होता है, निगलना। तो जो ये लोग होते हैं अगर घास खा रहे हैं तो पहले उन्हें काट लेते हैं, उसके बाद सीधे वो निगल जाते हैं, अपने भोजन को पहले निगल जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो धीरे धीरे बैक टू बैक वो क्या करते हैं उससे अपने मुंह में वापस लाते हैं, जो निगले हुए रहते हैं उसको अपने मुंह में लेके आते हैं, फिर उसके बाद उसको चबाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक द फूड टू माउथ for chewing is called rumination and such animals are known as ruminants, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, जो ये भोजन को अपने मुंह में वापस लेके आते हैं, ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, rumination बोलते हैं, पागुर जिसको बोलते हैं, पागुर चराना, ठीक है। एंड सच एनिमल आर नोन एज ruminants, और इन जानवरों को ruminants के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मीन्स होता है सर्वभक्षी, मतलब जो दोनों का सेवन करे, पौधों का और जानवरों का। Some animals feed on both plants and animals, they are called omnivores। कुछ जानवर जो पौधों और जानवरों से फीड होते हैं, दोनों से फीड करते हैं अपने आप को, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें ओमनिवोर्स कहा जाता है, उन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। They have different types of teeth that help them in cutting, chewing and grinding the food। इनके पास अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं, ठीक है, इनका जो टीथ होता है वो क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, जिससे कि वो कट करते हैं, नोचते हैं और साथ में पीसते हैं, भोजन को अपने अच्छे से चबाकर पीस लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके कौन कौन से जानवर हो गए, जैसे आपको हो गया डॉग हो गया, कैट हो गया, ठीक है, कॉकरोच, बियर, ये क्या है आपके ओमनिवोर्स हैं, ठीक है। जो डॉग होता है ये फ्लेश भी खाता है, साथ में ब्रेड, ठीक है, इन सब का सेवन करता है, जो कि पौधों से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। एनिमल्स सच एज डॉग, कैट, कॉकरोच, बियर, इटिशिया और ओमनिवोर्स, जानवर जैसे कि डॉग, कैट, कॉकरोच, बियर, ये सब क्या है, ओमनिवोर्स है, ठीक है, ये सर्वभक्षी है। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस, ठीक है। इंसेक्टिवोरस मीन्स होता है कीट भक्षी। इंसेक्ट मीन्स होता है कीट, कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो। एनिमल विच फीड ऑन इंसेक्ट ओनली आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, जानवर जो अपने जो भोजन के रूप में केवल छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है वो क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं, वो कीट भक्षी कहलाते हैं, ठीक है। फ्रॉग, स्पाइडर, सम बर्ड्स आर सच टाइप ऑफ एनिमल। फ्रॉग, स्पाइडर और कुछ पक्षियां, ठीक है, और कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसी प्रकार के होते हैं, कुछ जानवर इन्हीं प्रकार के होते हैं जो कीड़े मकोड़ों का सेवन करते हैं। The spider trap the insect in its web, जो स्पाइडर होता है, जो मकड़ी होता है, वो कीड़े को अपने जाल में फंसा लेता है, ठीक है, ठीक है, वो अपने जाल में क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है। Some animals feed only on liquid, कुछ जानवर जो होते हैं वो अपने आप को केवल लिक्विड से फीड करते हैं, ठीक है, वो केवल लिक्विड से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। Their mouth parts help them to suck their food, उनके जो माउथ का पार्ट, जो उनके मुंह का पार्ट होता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है उनके भोजन को शक करने में, मतलब चूसने में, ठीक है, हेल्प करता है। A butterfly has a long feeding tube, ठीक है, प्रोबोस्किस, ठीक है, जो बटरफ्लाई होता है उनके पास एक लंबी फीडिंग ट्यूब होती है, ठीक है, एक पोषक नली होती है जिसको हम बोलते हैं सूर, ठीक है। प्रोबोस्किस मीन्स होता है सूर। With which it suck nectar from flowers, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं,
फ्लावर से, ठीक है, फूलों से। नेक्टर मीन्स क्या होता है, फूलों का जो रस होता है, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं, शक कर लेते हैं, चूस लेते हैं, जिससे कि वो नेक्टर को फूलों से चूस लेते हैं। When it is not fitting, the tube coils up under the head. जब वे भोजन नहीं लेते होते, ठीक है, जब उन्हें भोजन नहीं मिलता है, तब जो उनका जो नली होता है, ठीक है, जो उनका सूर होता है, ठीक है, जो उनका सूर होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको अपने सिर के नीचे ऐसे गोली में घुमाकर छोड़ देते हैं, ठीक है। जब उनको शक करना होता है तो वो अपने सूर को उठाते हैं और शक कर लेते हैं। उसके बाद जब उन्हें नहीं लेना होता है तो क्या करते हैं, वो कॉइल को मतलब मोड़ कर अपने सिर के नीचे झुका देते हैं। हमिंग बर्ड हैव लॉन्ग बीक टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। हमिंग जो बर्ड है, देखिए जो आपका हमिंग बर्ड है, उसका जो बीक होता है वो क्या होता है, बहुत लॉन्ग होता है, जिससे कि वो फ्लावर के नेक्टर को सक करता है, ठीक है। नो दिस ऑल्सो, इसे भी हम जानते हैं। Frog's tongue is very sticky. When it wants to catch the prey, the tongue is reared out with a jerk and the prey sticks on it. Then the insect is pulled into the mouth. जो फ्रॉग होता है, जो फ्रॉग का टंग होता है, वो क्या होता है, बहुत ही स्टिकी होता है, बहुत ही चिपचिपा होता है। जब उसे अपने शिकारी को पकड़ना होता है तो वो अपने टंग को क्या करता है, बाहर ले आता है, ठीक है, जिसपे क्या होता है, एक चिपचिपाहट होती है। और जब कोई शिकारी मतलब कि जब कोई कीट उस पर बैठता है, वो उस पर चिपक जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, वो उसको तुरंत अपने मुंह में खींच लेता है। उसी प्रकार से जो चैमेलियन है, देखिए चैमेलियन इज अ लिजार्ड दैट कैन चेंज इट्स बॉडी कलर टू मैच विथ इट्स सराउंडिंग। इट कैन बी ग्रे ऑन अ ग्रीन लीफ, येलो ऑन येलो सैंड और ग्रे ऑन ग्रे रॉक। जो चैमेलियन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गिरगिट, लिजार्ड मींस क्या होता है, छिपकली, ठीक है। जो चैमेलियन है वो अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकता है, ठीक है, वो अपने बॉडी के कलर को चेंज करके अपने आसपास के वातावरण में अपने आप को मिला लेता है, ठीक है। जब वो ग्रीन लीफ पे होता है, हरे पत्तियों पर होता है, तो अपने बॉडी के कलर को हरे रंग में, ठीक है। जब वो पीले कलर की मिट्टी में या बालू में होता है तो अपने बॉडी कलर को भी वो येलो कर लेता है, ठीक है। और जब कभी वो ग्रे रॉक पर होता है तो वो अपने बॉडी के कलर को ग्रे कर लेता है। इससे क्या होता है, वो अपने शिकारी को आसानी से पकड़ सकता है।